चलिए 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उस पहला चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब ये रियल नंबर होता क्या चीज है, इसको जानने के लिए हम लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। वास्तविक संख्या संख्याओं का एक प्रकार ही है, तो संख्याएं कई प्रकार का होता है। हम लोग जो भी संख्या होता है नीचे से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्या मिल जाएगा। तो सबसे ये वास्तविक संख्या जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये रियल नंबर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे वस्तुओं को गिनने के लिए या किन्हीं भी चीजों को गिनने के लिए किन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 2 3 4 इसी समय संख्या किसी वस्तु को गिनते हैं या कोई अन्य चीजों को गिनते हैं। तो ऐसे ही संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसलिए सीधा लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो गिनती की संख्याएं हैं, कौन सा संख्या, गिनती की जो संख्याएं हैं उन्हीं संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5, ये क्या चीज है, गिनती का संख्या है ना। तो इन्हीं गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। वो चीज लिख दिया गया है आपका कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये चलता रहेगा जीवन भर, अंत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अगर आप रोजाना गिनते रहेंगे अपना जीवन भर तक, यानी कि अभी आप लोग बच्चे हैं ना, ये बूढ़ा हो जाएंगे तब तक गिनते रहिएगा, तब तक समाप्त नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो 1 है। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन, तो कोई नहीं, है ना, ये चलता रहेगा। अंत कभी होगा ही नहीं, तो बड़ा कैसे मिलेगा, अंत होगा तब ना बड़ा मिलेगा। प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, जो प्राकृतिक संख्या है उनका जो समूह है, ग्रुप जो है, कलेक्शन जो है, उनके कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। इससे कैपिटल एन कहीं पर भी देखिएगा, कहां पर, गणित में, इसका मतलब है कि वह नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा। दूसरा संख्या होता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या चीज होता है, हम लोग जो प्राकृतिक संख्या पढ़ें उस प्राकृतिक संख्या के समूह में एक नया प्रकार का संख्या उठा करके डाल दिया जाता है, और वह संख्या है 0, शून्य। जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम लोग शून्य को क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो शून्य रखने के बाद जो संख्याओं का समूह बनता है उन्हीं संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। मान लीजिए कि एक थैला है, झोला, बैग, उसमें केवल प्राकृतिक संख्या रखा गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यह क्या चीज है, प्राकृतिक संख्या एक बैग में रखा गया। उसके बाद उस बैग में एक नया प्रकार का संख्या डाला जाए और वह संख्या होगा 0। तो 0 से पहले उस बैग का नाम होगा, मान लीजिए ये बैग है ना, इसमें आपका 1 है 2 है 3 है 4 है ना, आगे बढ़ता है ना, जीवन भर तक।
तो इस थैला को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। लेकिन जैसे ही इस थैला में हम लोग क्या कर देते हैं, एक नया संख्या ऐड कर देते हैं, क्या चीज? जीरो। तो यह जो थैला हो जाएगा, इस थैला का नाम हो जाएगा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य रखने से बनी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। वही चीज लिखा गया है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या लगा देने से? जीरो लगाने से जो संख्याओं का नया समूह बनेगा, उन्हीं संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे कि अब कहां से स्टार्ट होगा ये संख्या? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, डॉट डॉट डॉट, यह जीवन भर चलता रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता। हम लोग ऐसे सिंपल में कर सकते हैं। जो पूर्ण संख्या है, इसके समूह को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। कैपिटल, कहीं पर भी देख लेंगे कैपिटल W, गणित में कह देंगे ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। ABCD में कोई अल्फाबेट जो है ना W आता है ना, इसका मतलब गणित में क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। अगला प्रकार का संख्या है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं, समझ में आ रहा? क्या बोला जा रहा? पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर या इंटीजर्स कह सकते हैं। ये होता क्या चीज है? जो धनात्मक संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और शून्य, 3 प्रकार का संख्या आ रहा। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और शून्य यानी कि 0, इनके समूह को पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य के समूह को क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है या इंटीजर नंबर कहा जाता है। समझ में रहे? याद रहेगा? इंटीजर्स क्या चीज है? तो 3 प्रकार का चीज लिया गया है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे दिखाया गया, देख लीजिए। पहले क्या चीज है? डॉट 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 -5। इसका क्या मतलब होता है? ये डॉट डॉट का मतलब है कि इधर से आ रहा वापस, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते थे ना, 9 के बाद क्या 10 है, 11 है, 12 है, आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा? तो ठीक उसी तरीके से ये आपका इधर जो है -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये आपका इधर बढ़ता रहेगा। और -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर भी डॉट डॉट का मतलब इधर भी बढ़ता रहेगा। तो इस तीनों यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों को जब एक साथ ले लेते हैं तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। इसका जो समूह है, इसके समूह को या तो हम Z से सूचित करते हैं या तो I से सूचित करते हैं। Z या I, 2 चीज ले लिया जाता है। कहीं पर अगर I है, इसका मतलब भी इंटीजर नंबर होता है। अगर Z है, Z का मतलब भी इंटीजर नंबर ही होता है। ये संख्याओं के समूह को सूचित करता है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग 3 प्रकार का प्रमुख संख्या पढ़े। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि निरूपण कैसे किया जाता है, यानी कि दर्शाया कैसे जाता है।
तो इसलिए हेडिंग दिया गया है पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। निरूपण का मतलब दर्शाना, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स नंबर ऑन। ये देखिए, ये जो है एनओ, गणित में इसको बोलते हैं नंबर। एनओ का मतलब क्या होता है? नंबर। ऐसा नहीं कि नो, नहीं, गणित में ऐसा नहीं चलता है ना। एनओ का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर। तो इंटीजर नंबर कहां पर? ऑन मतलब पर। एनओ का मतलब नंबर लाइन। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर इसको दिखाना है, तो इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रेखा ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया गया है यहां पर। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर हम लोग क्या करते हैं? संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसा लाइन, वैसा रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है, तो वैसे रेखा को नंबर लाइन या संख्या रेखा कहा जाता है। क्या बताएं? समझ में आ रहा? वैसा लाइन या वैसा रेखा जिस पर संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है, तो वैसे ही रेखा को हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं या इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं? एक रेखा ले लिए हैं, इस पर 0 से लेके इधर 7 है और इधर -6 तक नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिसके कारण यह मेरा क्या बन गया? संख्या रेखा बन गया। इस संख्या रेखा पर तीनों प्रकार की संख्या को रिप्रेजेंट किए हुए हम लोग, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो जैसे यहाँ पर आप, और ये नंबर लाइन बनाने का एक तरीका होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे बीच में और कोई दूसरा पॉइंट जो लेंगे, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा वो सदैव सभी के लिए समान होगा। यानी कि जैसे ओ ए मान लिए, ये बी मान लिए, सी मान लिए, तो ओ से ए का दूरी और ए से बी का दूरी और बी से सी का दूरी इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, या 1 सेंटीमीटर ये तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये, सारा इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, इस दोनों के बीच में एक ही यूनिट बढ़ता है। 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, कितना यूनिट ग्रो कर रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग समान दूरी पर ले लिए। अब देखिए, हम लोग प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन पढ़े थे ना, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो यहां पर 1 से लेकर के इधर जहां तक भी बढ़ेगा, ये जो तीर है ना, इसका मतलब चलता रहेगा अनंत है। तो 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आगे टोटल को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहेंगे। और साथ ही साथ में यह जो प्राकृतिक संख्या है, गौर से देखिए, टोटल का टोटल प्लस में, प्लस कहने का मतलब होता है धनात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पॉजिटिव अगर लिखना हो तो हमको कैसे लिखना होगा? पॉजिटिव, है ना, नंबर। बहुत ही बड़ा लग रहा है ना। तो गणित में पॉजिटिव नंबर लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका, क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह दे देते हैं, प्लस और लास्ट वाला VI लगा देते हैं, भी, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव। और NO का मतलब क्या होता है? नंबर, पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा? तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर बोलते हैं।
उसके बाद जैसे ही इस प्राकृतिक संख्या के समूह में हम लोग क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो यहां से लेकर के इधर टोटल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे। समझ में आ रहा? अगर प्राकृतिक संख्या को नंबर लाइन पे दिखाना हो या पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो ऐसे ही दिखा सकते हैं। अब आगे 0 से इधर -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे संख्या को ऋणात्मक संख्या कहा जाता है या नेगेटिव नंबर कहा जाता है। याद रहेगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ये चलता रहेगा, है ना, अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या या फिर नेगेटिव नंबर। बनाए कैसे हैं, जस्ट ऐसे ही नेगेटिव हम लोग लिखेंगे, ऐसे नेगेटिव नंबर, है ना। तो नेगेटिव का मतलब माइनस हो जाता है और भी लगा दिए, हो गया नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, इस तीनों को एक साथ ले लेते हैं तो यह बन जाता है मेरा पूर्णांक संख्या। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर्स नंबर। याद रहेगा क्या क्या बताया गया है? 3 प्रकार के संख्या को हम लोग पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब इस 3 संख्याओं से आपका सवाल क्रिएटेड हो जाता है, कई प्रकार का सवाल क्या क्या हो सकता है। अब गौर से सुनिएगा, निकालिए आप लोग बुक निकालिए, बुक में देखिएगा 8.1 1.1 निकालिए। निकालिए, पेज नंबर है 123, पेज नंबर 123, यानी कि 1.23 है। 123 यानी कि 1.23। इसमें देखिए पहला और दूसरा और तीसरा नंबर का सवाल अभी जो पढ़े हमसे उससे बन जाएगा। देखिए वहां पर लिखा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है बताएं या कारण के साथ उत्तर दें। हम लोग नेक्स्ट डे लिख लेंगे, अभी केवल चर्चा कर लेते हैं। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यस या नो। ये पूछ रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे गौर से देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं, कैसे हम लोग इसको जानेंगे। जैसे ये देखिए 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है ना। 5 एक प्राकृतिक संख्या भी है और 5 एक पूर्ण संख्या भी। 5 प्राकृतिक संख्या में भी आता है, 5 पूर्ण संख्या में भी आता है और 5 इंटीजर में भी आता है ना। तो 5 जो है वह प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और इंटीजर भी है, यानी कि पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा था, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो यहाँ पर 5 तो देखें कि 5 जो है आपका पूर्ण संख्या है और यह प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन अगर हम लोग क्या ले लें, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 नहीं आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी कि पहला कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझ में आ रहा? कैसे पता किए? ऐसे ही 0 को, बाकी 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल का टोटल संख्याएं जो है पूर्ण संख्या है ना इधर, और ये प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन 0 जो था आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं। समझ में आ रहा?
हाँ ठीक उसी तरीके से दूसरा पढ़िए। अच्छा दूसरा में तो फिर आपका दे दिया परिमय वाला है ना, वो अभी हम लोग पढ़े नहीं, नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे हम लोग, तब इसका उत्तर बन पाएगा। हाँ और हम लोग और सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देखिए आपसे पूछा जाएगा -5 कौन सा संख्या बताइए। -5 कौन सा संख्या है? -5 पूर्णांक है ना, पूर्णांक में ना आता है। तो -5 एक पूर्णांक संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि -5 जो है वो पूर्णांक संख्या के समूह में आता है, लेकिन ये -5 प्राकृतिक संख्या के समूह में है ये नहीं है, तो होगा किस? पूछा जाएगा एक गाय के पास कितना हाथ होता? हाथ होवे नहीं करता, होता दूठो हाथ। आदमी के पास 2 हाथ होता। अब पक्षी के पास कितना हाथ होता? होता उसके पास तो क्या होता? पंख होता है ना, उड़ने वाला हाथ है। तो -5 आपका क्या चीज है? एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह ना ही प्राकृतिक संख्या है ना ही पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। ये देखिए 10 क्या चीज है? प्राकृतिक संख्या। 10 पूर्ण संख्या में भी आएगा, 10 पूर्णांक संख्या में भी आएगा। है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों संख्या। जैसे कि 4 प्राकृतिक संख्या है ना, ये 4 पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक संख्या में भी आता है। समझ में आ रहा? कोई डाउट है?